दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे तू तू मैं की राजनीति भी तेज होती जा रही है। अब तो दिल्ली के स्कूलों को धमकी वाले ईमेल पर भी राजनीति आज शुरू हो गई और राजनीति भी जमकर हो गई। दिल्ली की तंगहाली के नाम पर भी आज राजनीति हुई। खास बात है कि अब की बार बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, कोस रहे हैं। इसमें आप पर कांग्रेस का हमला तेज हुआ तो उसने इसे बीजेपी और कांग्रेस की जुगलबंदी बता दिया। चमकती हुई दिल्ली है। राहुल जी क्या पेरिस जैसी दिल्ली है। सब जगह यही हाल है। तो राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि दिल्ली में अब केजरीवाल से कोई वास्ता कांग्रेस का बचा नहीं। राहुल गांधी के रुख से साफ है कि वो दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी की बी टीम बनने की जगह अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। इसीलिए एक तरफ दिल्ली की गंदगी वाली तस्वीर दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ सब्जियों पर छाई महंगाई को। शलगम जो है 30 रुपए किलो मिल जाते हैं, 40, आज ये 60 बता रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में अपनी पहली चुनावी रैली में केजरीवाल पर जमकर हमला बोला था। केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। आप देखिए बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है, बाहर चला नहीं जा सकता है, आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। यानी दिल्ली का चुनाव अब त्रिकोणीय हो गया है और यहाँ इंडिया ब्लॉक खंड खंड में बंटता दिख रहा है। इंडिया ब्लॉक के सारे दल दिल्ली में आपके साथ नजर आते हैं। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे के बाद अब शरद पवार भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का समर्थन करते दिख रहे हैं। इससे केजरीवाल गदगद है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के तीखे हमलों के बाद वो अब ये भी कहने लगे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं। राहुल जी के बयान के ऊपर मैंने यही कहा कि मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। उसका जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया, उसका जवाब बीजेपी के एक बड़े नेता ने दिया। तो ये सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया। दरअसल दिल्ली का चुनाव आरोप प्रत्यारोप के एक ऐसे तिराहे पर खड़ा है जहां आप, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ही अपनी दावेदारी जता रहे हैं। उसमें दिल्ली के स्कूलों को मिले धमकी भरे मेल का मामला भी सियासी रंग पकड़ने लगा है। दिल्ली के स्कूलों में धमकी भरे ईमेल भेजने का एक पॉलिटिकल पार्टी और एनजीओ से कनेक्शन की जांच अब दिल्ली पुलिस कर रही है, क्योंकि उसका दावा है कि ये वही एनजीओ है जिसने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया था। हमें पता चला है कि इस बच्चे ने कम से कम 400 से भी ज़्यादा स्कूल्स को ये ईमेल भेजी थी। हम ये भी देखना चाहते थे कि एक बच्चा अकेला ये कैसे अपने आप अंजाम दे सकता है इस तरह के जो पूरे प्रकरण को। तो हमने इसके पीछे कोई षड्यंत्र है कि नहीं है, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए पूरे परिवार की भी बैकग्राउंड प्रोफाइलिंग करने से ये पता चला कि इस बच्चे के एक अभिभावक जिस संस्था में काम करते हैं वहाँ पे एक एनजीओ एक्टिव रूप से काम करता है और इस एनजीओ का एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ डीप कनेक्शन भी हमको मिला है। दिल्ली के स्कूलों में 12 फरवरी 2024 से धमकी भरे मास ईमेल आ रहे थे। इसके चलते कई बार स्कूलों को छुट्टी करनी पड़ी और कई बार टेस्ट कैंसिल किए गए। ये मेल बहुत ही एडवांस तकनीक से भेजे जा रहे थे। इसके पीछे कोई आतंकी ग्रुप ना हो, इसकी भी जांच चल रही थी। 8 जनवरी 2025 को जो आखिरी ईमेल आई, इसी ईमेल की जांच से पता चला कि मेल भेजने वाला 12वीं क्लास का बच्चा है। बच्चे के लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच से पता चला कि बच्चे ने 400 से ज्यादा स्कूलों को मेल भेजे थे। मेल भेजने में एडवांस तकनीक जैसे वीपीएन और डार्क वेब का इस्तेमाल किया गया। पुलिस को शक हुआ कि आखिर बच्चा इतनी एडवांस तकनीक का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। जांच में पता चला कि बच्चे के पिता एक एनजीओ से जुड़े हैं। बीजेपी कह रही है कि इस एनजीओ का रिश्ता आपसे है और आप कह रही है
बीजेपी तो राजनीति कर रही है। पहले फर्जी वोटर्स के सवाल पर आप और बीजेपी में ठनी थी, अब एनजीओ का झगड़ा तेज हो गया है। इस बीच कांग्रेस भी जिस तरह आप पर हमलावर है, उससे साफ है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, दिल्ली की राजनीतिक रस्साकसी और बढ़ेगी। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर के साथ प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।